what number should be added to each of the numbers 103, 135, 110 and 144 so that the resulting numbers are in proportion। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो आंसर है 9। कैसे किया मैंने इतना तेज, अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे समझ लें, 103, 135, 110 एंड 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो। ठीक है, अब इसमें जिस फंडामेंटल का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ये फंडामेंटल पे मैंने आर्टिकल 4 साल पहले अपने ब्लॉग पे लिखा था, 4 years ago। ठीक है, पर ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, काम की चीज़ें। 103 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 144 प्लस एक्स। देखो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं और यहां पर आप ध्यान से जरा देखो, इसमें कितना न्यूमरेटर में एडिशन हुआ है 7, डिनोमिनेटर में कितना एडिशन हुआ है 9। आपको ध्यान रखिए, कभी भी अगर दो रेशियोज आपको दिए जाएं, लेफ्ट राइट में ऐसे लिखो, आप न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकाल लो और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लो, तो जो इस डिफरेंस का रेशियो होगा वही इन नंबर्स का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, इन नंबर्स का रेशियो होना चाहिए, मतलब 103 प्लस एक्स अपॉन 135 प्लस एक्स भी 7:9 में होना चाहिए, तभी ये इसके बराबर हो सकता है, वरना नहीं होता है। एक प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर आपके पास a और बाई बी कोई रेशियो दिया हुआ है, आप इसमें जो कुछ भी जोड़ रहे हैं, जो कुछ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जोड़ रहे हैं, सपोज करो कोई बराबर का नंबर जोड़ रहे हो x और x, सपोज करो हमने x वहां जोड़ा और x यहां जोड़ा, सॉरी y यहां जोड़ा, x और y हमने जोड़ा, तो x और y का रेशियो अगर a रेशियो b के बराबर होगा तो ये रेशियो नहीं बदलता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैंने 3 डिजिट एडिशन डिवीजन सिखाया था आपको जल्दी से, कि कैसे आप 3 डिजिट नंबर्स को आप जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं। शायद क्रैश कोर्स में भी मैंने वो चीज़ पढ़ाई है, वहाँ भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग का आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि मेरे पास ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, अब इनका जो डिफरेंस आया 7 आया, इसका डिफरेंस 9 आया, मतलब इनका रेशियो पता लग गया कि ये 7/9 के बराबर होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। 7/9 है तो आप क्या करो, अब आप कहोगे मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कि इसके आसपास पहुंच जाऊँ मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप, 7 टाइम्स कितना करोगे आप, 17 टाइम्स कर दो, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 119 आ गई। बस यही देख लो, x की वैल्यू कितनी हो गई 9। जिनको शंकाएं बहुत रहती हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 153 आ जाएगा। देख लो x की वैल्यू क्या आ गई 9, यहाँ भी 9 रख के चेक ही कर लो सर, तभी आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ मैच कर रहा है। बट ये फंडा जो आपको मैंने दिया है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा ज्ञान आज आपका है कि किसी भी नंबर में, अगर किसी भी रेशियो में अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा जोड़ें कि वो भी ओरिजिनल रेशियो के बराबर हो, तो वो नंबर रेशियो जो है सेम रहता है। इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैंने कैलकुलेशन में भी 3 डिजिट बाई 3 डिजिट नंबर के डिवीजन को बहुत आसान बनाया है। ब्लॉग पे आर्टिकल दिया है, पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।